And consistency is the most important thing, and second hard work and dedication, and that's all. Diksha, in which stream could you outline your career objective? Yeah, my career objective, as you know, I'm preparing for NEET and doctor. It's my dream. नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय मैं राजगढ़ के वार्ड नंबर 28 में गुलपुरा मोड़ के पास सोफिया चिल्ड्रन एकेडमी वहाँ पर हूँ। और हर स्कूल की एक अलग कहानी होती है, हर बच्चों के प्रयास अलग होते हैं। जो बच्चे मेरे पास, मेरे पीछे दो बच्चियाँ और एक बच्चा आप देख रहे हैं। दो बच्चे 95 से अबो हैं और जो बेटा है वो 85 के आसपास है। इनके प्रयास, लेकिन पर्दे के पीछे जिनके प्रयास होते हैं वो स्टाफ भी मेरे पास है। बच्चों ने कोशिश की और अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन अलग कहानी क्यों? क्योंकि ये स्कूल का पहला सेशन था, पहली बार शुरुआत हुई थी 1 साल पहले, और पहली बार में इस प्रकार का रिजल्ट कहीं ना कहीं ये इस क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक अपनी छाप छोड़ना है। जो छाप, इसके फाउंडर हैं भजनलाल जी शर्मा, डायरेक्टर मनोज जी जांगिड़, सॉरी भजनलाल, मुख्यमंत्री का नाम याद आ जाए, ठीक है, बीच में स्टॉप करके छूट रहा, ठीक है। फाउंडर है भजनलाल जी सैनी और डायरेक्टर मनोज जी जांगिड़ मेरे साथ हैं। दोनों बेटियां हैं, तमाम स्टाफ है, और उनसे चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार की लेवल की पढ़ाई करवाई गई। क्योंकि पहली बार में जब कोई संस्था शुरू होती है तो एक हिचकिचाहट रहती है, बच्चे कम आते हैं, स्टाफ का मनोबल नहीं होता। क्योंकि जब बच्चे कम होते हैं ना, स्टाफ उस हिसाब से पढ़ाई नहीं करा पाता है, और आपके पास बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपका मनोबल हाई लेवल पर होता है। ये पहली शुरुआत थी। तमाम एक बार मैं कहूँगा कि कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, ये जितने भी स्टाफ हैं इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। ये दोनों सगी बहनें हैं, इनके पिताजी भी यहाँ पर मेरे पास में महेंद्र जी फगेड़िया मेरे पास हैं, इनसे भी चर्चाएं करेंगे। और इनके फाउंडर की मैं कुछ विशेषताएं बताना चाहूँगा, वो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर देखें। सबसे पहले मैं शुरुआत बच्चियों से करता हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं इस प्रकार का रिजल्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिव्या फगेड़िया। अच्छा, इस प्रकार की पढ़ाई की आपने, तो कहीं ना पूछना लाजमी है कि स्कूल में जो स्टाफ है वो किस प्रकार की डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई करवाते थे आपको, फिर घर पर आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, जब जाकर ये रिजल्ट और ये साफा आपने पहना। To be very honest, and my personal experience, the school atmosphere is highly spirited, and all the teachers are very supported, and they support us till the last moment, and they create a positive learning environment. And to be very honest, all the teachers are very approachable, dedicated, and punctual, promoting all the staff. And thank you. वेल एजुकेटेड स्टाफ है इनका, और सकारात्मक पढ़ाई जिस प्रकार से बच्ची ने कही, और तैयारियां हैं वो घर पर भी इन्होंने पढ़ी हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से इन तमाम स्टाफ ने जो प्रयास किए हैं, जो इनको सिखाने का प्रयास किया है, वो तमाम इन्होंने अपने जहन में उतारा है। आपका नाम? मेरा नाम दीक्षा फगेड़िया है। दोनों बहन इंग्लिश मीडियम से? हाँ, मतलब हिंदी मीडियम में थी 10th में। तो अच्छा, हाँ। आप हिंदी में थी? नहीं, हाँ, हिंदी में। इंग्लिश पटक पटक बोलते हैं ना, सिखाते हैं। अच्छा, आपके कितने हैं? मेरी 96%। अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सैनी। अच्छा, कितने परसेंटेज है? 85.50। अच्छा, ये आप पे जिस प्रकार से पढ़ाई की है, 10वीं क्लास, अब 11वीं में आप आ चुके हो, आगे क्या तैयारी है? कौन से सब्जेक्ट लेने की तैयारी आपकी चल रही है आगे? मैं बायो लेने की सोच रही हूँ। अच्छा, उसमें क्या करेंगे आगे, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर की। अच्छा, हाँ। आपके? मैं मैथ्स लूँगी, NDA की करूँगी। मैथ्स लोगे? आपके? मेरे पास कॉमर्स। कॉमर्स।
बहुत अच्छी शुभकामनाएं हमारी। अब भजन लाल जी आप जरा आगे आ जाइए। देखिए मुख्य भूमिका जिनकी रहती है, जो शुरुआत होती है और इनके ये कहाँ से विचार आया कि मुझे इस प्रकार का एक स्कूल है ओपन करना चाहिए, और मैं सबसे पहले तो मैं यही शुरुआत करूँगा। आप एक शिक्षक हैं, एक म्यूजिशियन है, और क्या सोचकर इस संस्था की शुरुआत 1 साल पहले आपने की थी? 4 पंक्तियों के साथ में बिल्कुल मैं बातें शुरू करूँगा अपनी। कहते कि हो हौसलों में जलजला, हो हौसलों में जलजला, मन में हो विश्वास, तो धूप में चला संघर्ष भी छांव तक आ जाएगा। देख लेना ये किनारा, एक दिन नाव तक आ जाएगा। सर एट प्रेजेंट मेरी एज है 41 ईयर, और राजगढ़ इस बात का गवाह है कि मैं इंग्लिश के लेक्चरर के रूप में जाना जाता हूं, और 25 ईयर्स एज में मैं एक स्टार लेक्चरर के रूप में जाना जाता था। इन बच्चियों का रिजल्ट आया है, भाई महेंद्र जी फगेड़िया हैं, ये मेरे को लंबे समय से जानते हैं। उस समय मेरे माइंड में कोई भी बात नहीं थी कि स्कूल खोलना है नहीं खोलना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि समाज में स्टेबिलिटी होती है, एक अर्निंग से भी लोग सोचते हैं। तो एज ए टीचर मेरे पास अर्निंग काफ़ी थी, लेकिन होता क्या है कि हर एक चीज़ के पीछे कोई न कोई बात होती है, या तो उसके अंदर मोटिवेशन छुपा होता है या किसी प्रकार का समाज में अन्याय होता है। 20 इयर्स के बाद जब मेरे खुद के बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो किसी विद्यालय से, और आप जानते हो कि अध्यापक के डिस्प्यूट होते रहते हैं, बात होती रहती है, लेकिन वो अध्यापक का द्वेष अगर किसी बच्चों पे, जैसे मेरी बच्ची 4th क्लास में पढ़ रही थी और एक बच्ची 1st क्लास में पढ़ रही थी, तो उन बच्चियों को कीमत चुकानी पड़ी मेरे डिस्प्यूट की वजह से, और उन बच्चियों को 20 सेशन में निकाला गया है। मैं जो भी बात है पत्रकार महोदय के सामने बोलता हूँ, वेल प्रूफ के साथ में बोलता हूँ कि उन बच्चियों की 27 नवंबर को टीसी काट दी गई मेरे साथ में ही, और ये कहा गया कि आप की बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे स्कूल में। तब मैंने ये सोचा कि जब मैं 20 इयर्स स्कूल में मैंने पढ़ाया है एज ए टीचर, मेरा डेडिकेशन समाज को दिया है, ज़रूर मैंने पेमेंट लेके दिया होगा, लेकिन डेडिकेशन तो समाज को मेरा है ही। जब मेरे बच्चों के साथ में ऐसा हो सकता है तो आम जन का क्या होगा, आम व्यक्ति के साथ में क्या होगा। तभी उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मैं एक ऐसा स्कूल चलाऊं, चाहे एज 41 की क्यों ना हो। कहते हैं कि जहां जाग जाए वहीं सवेरा होता है, और मुझे लोगों ने ये भी कहा कि सर आपने बहुत ज़्यादा लेट कर दी। मैंने यही कहा कि लेट कुछ नहीं होती है, हम जागे ही अब हैं। हमने सोचा है कि अब हमें स्कूल चलाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में मुझे, जैसा कि आप जानते हो कि समाज के अंदर ये विद्यालय वगैरह चलाना होता तो बहुत से अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, तो अकेला मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में है अर्थ जोड़ा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मुझे पार्टनर की आवश्यकता थी। तो ऐसी मनोज सर से मैंने बात की, ये मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरा आदर सम्मान करते हैं, हर बात को मान भी लेते हैं मेरी, और मेरी नीतियों पे इनको भरोसा भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इनके सामने जिक्र किया तो इन्होंने मेरे जो फैसला है उसका आदर किया, और आज हम सगे भाइयों से बढ़ के अपनी रणनीतियों को विद्यालय के अंदर काम ले रहे हैं। जैसे कि ये एक डायरेक्टर की भूमिका के अंदर सेट बैठ रहे थे, और मैं जैसे अदर एनवायरनमेंट होता है विद्यालय का, बच्चों के अनुशासन संबंधी बातें होती है, जैसा कि सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वालिटी जो ओनर के अंदर जो क्वालिटी होगी तो वो बच्चों के अंदर निश्चित रूप से उतारेगा, क्योंकि पेरेंट्स में अगर ईमानदारी के गुण होते हैं तो बच्चों के अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं, मेरे अंदर 2 क्वालिटी ज़रूर है, मैं म्यूजिक का थोड़ा जानकार हूँ और इंग्लिश का मैं थोड़ा जानकार हूँ, ठीक है। और एक ताकत हमारे पास ये थी कि एटलीस्ट हम पढ़े लिखे हैं, वेल ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है ना। और जब अनपढ़ लोग भी बहुत से ऐसे देखे हैं कि किसी क्षेत्र के अंदर कामयाब हो जाते हैं, तो कहीं तो लोग हम जैसे साथ दे देते हैं उनका, और कहीं पे थोड़ी किस्मत भी है वो काम कर जाती है। तंज है। हाँ, ये तंज नहीं है सर, मैंने ऐसा देखा है। तो क्यों ना हम भी थोड़ा प्रयास कर लें। और आप जानते हो सर कि एक कहावत है इंग्लिश में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्वेज, कि ईश्वर भी उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो हमने उठे और वो
उठो जागो और लग जाओ अपने काम में। हम लग गए। हमने ये नहीं सोचा था कि परिणाम क्या होगा। परिणाम देख करके अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो बहुत से लोग काम शुरू करने के लिए बैठे हैं। हमने यही सोचा कि हम एक कछुए की चाल पर हम चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो वो हमने मंजिल तो कभी मिलेगी। हाँ, मंजिल तो कभी मिलेगी। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उस जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपने देखा ना। अब मैंने एक चीज थोड़ी देर पहले, जब आप विक्ट्री सॉन्ग गा रहे थे, बड़े अच्छे सिंगर भी हैं आप। तो क्या पूछना चाहते हैं? बस बड़े अच्छे सिंगर भी है, यही तो पूछो सर, कि ये कला कब से आपके अंदर है, और अपने बच्चों के अंदर क्या अब ये निरंतर चल रही है कि बच्चों को ये सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस प्रकार से आप जो गाना गा रहे थे उसी तरीके से क्या अपने स्टूडेंट को भी आप तैयार कर रहे हैं? सर, हमारा एक यूट्यूब चैनल चलता है, सोफिया चिल्ड्रन एकेडमी। उसके अंदर बच्चों को जो हमने उपलब्धियां हासिल की उन्होंने, और पूरी साल ऐसा एनवायरनमेंट रहा है, एटमॉस्फेयर रहा है हमारा म्यूजिक का, समय समय पर पढ़ाई को मेंटेन करते हुए म्यूजिक का जो एटमॉस्फेयर हमने रखा है। तो आप एक बार वो सोफिया चिल्ड्रन एकेडमी का चैनल आप देखोगे तो सारी बातें उसमें आ जाएगी, बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी गई है। मैं मेंशन कर रहा हूँ, ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, चैनल का लिंक है, वो देख लीजिए आप जाके। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये म्यूजिक की बात है तो एक चीज़ होती है सर प्रोफेशनल, और एक होता है पैशन होता है। तो जब मैंने 12th क्लास की थी, बड़ा हो गया था, मेरे घर पे फैसिलिटी दी थी, तब मैंने म्यूजिक के जो बहुत से लोग हैं राजगढ़ में, लोकल लोग हैं, उनके पास मैंने बैठना शुरू किया, और वहाँ से मेरा पैशन था। प्रोफेशन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाया, और वहीं से वो चीज़ें मेरे में आ गई। और क्रिएटिविटी में जल्दी कर देता हूँ, जैसे कि अभी आपका आना हुआ, उसे 2 मिनट पहले ही मैंने ये सॉन्ग लिखा है। अच्छा। कि बच्चों का नाम अगर सॉन्ग में आ जाए, और इससे भी बड़ी बात ये है कि हर एक बच्चे का जो बर्थडे होता है ना, तो हम उस बच्चे का नाम साथ में लेकर के ही हम सॉन्ग गाते हैं। अब बात स्कूल की तो 2 मिनट लगती है, लेकिन उस बच्चे का नाम आकर के वो सॉन्ग गया है, यूट्यूब चैनल पे जाए या फिर उनके सोशल मीडिया पे उनके घर वालों के पास हो, तो उनकी खुशी का देखो कितनी होती है। हम भी बच्चे रहे हैं, हम जानते हैं छोटी सी चीज़ हमें हासिल हो जाए तो कितना है। तो हमने ये काम किया है पूरी साल। दोनों बच्चियों के पिता मेरे साथ में, आपके पिता भी आए क्या? नहीं पहुंचे। मेरे अंकल है। अच्छा, आए कहाँ पर? बुलाइए उनको जरा, आपके अंकल को आ जाइए। महेंद्र जी, सबसे पहले दोनों बेटियों की जो सफलता है उसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। जिस प्रकार से आपने बेटियों को संस्कार दिए हैं, पढ़ाई के लिए जिस पर समय दिया है बच्चियों को, और एक अच्छे शिक्षण संस्था में आपने एडमिशन करवाया है, तो थोड़े से इस शिक्षण संस्था के बारे में जानना चाहूँगा, के विचार बता दीजिए। शिक्षा के बारे में इसके, ये मेरा मित्र है। अच्छा, भजन लाल जी, पुराने मित्र है। इन्होंने मेरे को गाइड किया, बोले आपकी दोनों बच्ची बहुत होशियार है, इनके पास में पढ़ी हुई बेटे और स्कूल के अंदर। इन्होंने बोला हम नई संस्था चालू कर रहे हैं, आप दोनों बच्चियों का एडमिशन हमारे पास दो। तो इनकी गुरुजियों की मेहनत, इनकी स्टाफ की और बच्चियों का सभी का सहयोग रहा। सबसे ज़्यादा तो गुरुजियों का रहा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप आ जाइए थोड़े से। आपका शुभ नाम क्या है? देव किशन सेन। अच्छा, ये क्या लगते हैं आपके बच्चे? छोटे भाई लड़का है। छोटे भाई। ताऊ जी लगता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस प्रकार की सफलता इनकी रही है, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? क्रेडिट देखो सबसे पहले तो बच्चे का होता है। हाँ। लेकिन उसके बाद में स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, और ऐसे करते रहेंगे ना तो स्कूल बुलंदियों को छुएगा। मेरी ओर से बहुत ही। एक बार कैमरा पर्सन को कहूंगा जरा जाइए, पीछे जाइए, एक बार दिखा दीजिए। एक बार थोड़ा दर से मैं दिखा देता हूं। राजगढ़ में गुलपुरा मोड़ पर वार्ड नंबर 28 में ये सोफिया चिल्ड्रन एकेडमी है। आप भी अपने बच्चे का अगर एडमिशन यहां पर करवाना चाहते हैं, और तो नीचे नंबर है वो चल रहे हैं, यहाँ के जो स्टाफ, जो तुम्हारे जो संचालक निदेशक वो फाउंडर हैं, उनके नंबर है वो चल रहे हैं, यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। और तमाम बच्चियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बच्चे को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा एक बार चर्चाएं यहाँ के तमाम स्टाफ से भी कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम ममता जंगड़। अच्छा, कितने साल का एक्सपीरियंस आपका रहा है पढ़ाई के मामले? सर मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल का। इससे पहले बाहर काम किया कहीं? हाँ सर, आशा देवी स्कूल क्या में काम सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते हैं। इन बच्चियों अब क्या रिजल्ट रहा है साइंस में इनका?
साइंस में सर 98 नंबर हासिल किए इन्होंने। यस सर। बढ़िया है ना। और आगे क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हैं इस मामले में कि आगे आप देखिए आप 12वीं का भी आपके जो सिलेबस आएगा 12वीं की क्लास भी लगेंगी उसमें बिल्कुल क्या सर। कुछ? सर उनमें हम यही करेंगे कि सबसे पहले तो हम महीनता बारीकी से हर एक चीज़ को बच्चे को बताने की कोशिश करेंगे, जिससे वो क्या करेगा, अरे हर एक चीज़ को अगर समझ के चलेगा तो सर वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो अच्छे से कर पाएगा। हमारी यही रणनीति रहेगी। एक टीचर है वो पढ़ाई करता है ग्रेजुएट तक, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाता है तो भी उसको घर पर पढ़ना पड़ता है क्या? बिल्कुल सर मेहनत करनी पड़ती है घर पे। ऐसा सर नहीं कि पढ़ाई हमने छोड़ दी टीचर लगे सर नहीं। एक अच्छा शिक्षक वही है जो पहले प्री प्लानिंग करके क्लास की पूरी जाएगा, वही एक अच्छा टीचर है सर। क्योंकि बच्चे के मन में कोई भी सवाल कभी भी आ सकता है। एक बात मैं बोलना बोलिए। चाहूंगी, हमारा भी एक्सपीरियंस फर्स्ट ही था और इनके साथ हमने भी पढ़ाई की है, इनके बराबर की है और इनको मतलब इनका विश्वास था कि मैम करवा देंगे, बस ये विश्वास था ना, वो जीत लिया इन्होंने, बस इतना था। बहुत अच्छी बात है कि पहली बार में इन्होंने साफ तौर पर पहले कहा था कि ये ट्रेलर है फिल्म अभियाना वक्त। First of all, I want to congratulate both of you, Diksha Fagedia and Divya Fagedia. Welcome. I want to ask that what are the most effective strategies that you relied on to achieve such a performance? Yeah, good question. Here's a potential answer to this question is to score good marks. I have used a combination of strategies like proper study routine and timetable and practice a lot and understanding concept, like conceptual clarity is very important here, and seeking help when you need it, like my teachers are very supportive here. So by following this strategy I have been able to score good marks and stay on the top of my studies. Thank you, that's it. Excellent thinking. If I repeat my question, what will you answer that? I also use this kind of strategies, practice and consistency is the most important thing, and second hard work and dedication, and that's all. Diksha, in which stream you would like to pursue and why? Yeah, actually I opted science stream, and in science stream I'm taking bio, so I'm preparing for NEET and doctor. That's good. Who inspired you to choose this stream? Yeah, my teachers and my parents. That's why I choose this stream. Divya, what's your aim? Currently, I am decided to pursuing science stream, and I found it incredibly fascinating. This stream allowed to me getting this stream allow me to about knowledge about science, physics, chemistry, maths, and that's all. Could you outline your career objective? Yeah, my career objective, as you know, I'm preparing for NEET and doctor. It's my dream from childhood. Divya, you say? My short-term aim is to completing my education and finding relevant experience, and my long-term aim is to leadership roles and contribution in community. What are the key lessons that you deliver to your juniors? Yeah, like my juniors are at a crucial stage, like the decision they make now will shape their future. So like it's my personal advice to them, like don't stress too much, just focus on developing skills and strong foundation here. And your 10th board exams are important, but they are not the only defining factor, just mark my words. And if you are waiting for the right time, it's now or never. How much politely answered Diksha that don't take so much stress and don't bother from the boards. It is not a fear. Best try to do your best. Actually, at last I want to ask you that would you mention the person who shaped your ambitions? Yeah, I think my director and all the teachers here and me also and my parents. Divya, who is your role model? Firstly, our school director, Mr. Manoj Jangid, he is very supportive person. He supports us till the last moment, and I am very grateful for him. And secondly, to my teachers and my parents, they are also very supportive. They support me in my journey. And thirdly, to myself, my hard work, my dedication, and my consistency. Thank you. God bless you. Keep it up always, and congratulations once again. Thank you.